दूर दराज गाँव के जंगलात में मौसलाधार बारिश हो रही है। नदियों का पानी उबलकर दरख्तों को घेर चुका है। घोंसले पानी में बह रहे हैं। चिड़ियां भीगी, कांपती हुई, थकी हारी एक छोटे जंगली हेलीकॉप्टर में सवार होकर बादशाह के दरबार की तरफ उड़ती है। रुको, ये शाही इलाका है। तुम कौन हो और इस हाल में कहां से आई हो? मुझे फौरन राजा सलामत से मिलने दो। ये जिंदगी और मौत का मसला है। अच्छा, ठीक है, जाओ अंदर। क्या बात है जो तुम्हें यूं बेहाल करके यहाँ लाई है? बादशाह सलामत, मैं मशरिकी जंगल के एक छोटे से गांव से हूँ, जहाँ पिछले कई दिनों से शदीद बारिश हो रही है। नदी का पानी बढ़ते बढ़ते अब हमारे दरख्तों तक आ गया है। क्या तुम कहना चाहती हो कि वहाँ सैलाब आ चुका है? जी हाँ, सैलाब ने पूरे इलाके को लपेट में ले लिया है। हमारे घोंसले, हमारे बच्चे, कई परिंदे पानी में बह गए। कुछ जख्मी हैं और कुछ दरख्तों पर फंसे हुए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितने घर, कितने परिंदे? जनाब, पूरा इलाका डूब रहा है। मैं खुद ही हेलीकॉप्टर में चढ़कर आई हूँ ताकि आपको इत्तला दे सकूं। अगर फौरी मदद ना पहुँची तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, हम खामोश नहीं बैठ सकते। मैं हुक्म देता हूँ, हमारा शाही हेलीकॉप्टर फौरन इमदाद के लिए रवाना किया जाए। पायलट को फौरन तैयार किया जाए। शुक्रिया राजा सलामत, आज आपने मेरे जंगल की जान बचाने लगे हो। नहीं टूनी चिड़िया, तुमने हिम्मत की और वक्त पर इत्तला दी। असल बहादुर तुम हो और अब हम सब एक होकर अपने परिंदों को बचाएंगे। राजा जी के हुक्म पर इमदादी सामान हेलीकॉप्टर की साथ बांधकर रवाना हो जाते हैं। अंदर टोनी चिड़िया और पायलट अपने सीट बेल्ट बांधे शदीद संजीदगी के आलम में बैठे हैं। हेलीकॉप्टर की रफ्तार आहिस्ता से बढ़ रही है। जी, एक बात दिल में खटक रही है। आप तो अपने ज़ाती हेलीकॉप्टर में आई थीं, जो अभी महल के अहाते में खड़ा है। फिर आपने वो हेलीकॉप्टर वहीं क्यों छोड़ दिया? वापस उसी से क्यों न गई? क्या वक्त ज़ाया नहीं हुआ? वो वक्त बचाना होता तो मैं शायद खुद बच जाती। लेकिन आज बात सिर्फ मेरी नहीं थी, आज बात थी पूरे जंगल की बका की। मतलब? मेरा ज़ाती हेलीकॉप्टर बहुत छोटा है, सिर्फ 2 परिंदों के बैठने की गुंजाइश है। और उसमें ना तो कोई रस्सी थी, ना पानी से निकालने के लिए जाल, ना खाने का ज़ख़ीरा, ना तिब्बी इमदाद का सामान। तो तुम्हें अंदाज़ा था कि तनहा वो हेलीकॉप्टर काफ़ी नहीं होगा? हाँ, मैं जानती थी अगर मैं उसी से वापस चली जाती तो शायद 2 परिंदों को बचा लेती। लेकिन पीछे रह जाने वाली चीखें वो मेरी रूह को जिंदगी भर काटती रहती। इसलिए मैंने फैसला किया कि राजा सलामत से मदद मांगनी होगी, क्योंकि यहाँ मसला सिर्फ एक परिंदे का नहीं था, ये पूरे कबीले, पूरे इलाके की बका का सवाल था। तुमने एक माँ की तरह सोचा, जो अपने बच्चे छोड़कर बड़े खानदान को बचाने निकलती है। ये आम चिड़िया की सोच नहीं है टोनी जी, ये रहनुमा की सोच है। मैं लीडर नहीं बनना चाहती थी, लेकिन जब नीचे दरख्त बहते देखे और घोंसले पानी में डूबते, तब मैं चुप नहीं रह सकती थी। मैंने अपना हेलीकॉप्टर वहीं महल में छोड़ दिया, क्योंकि मुझे राजा सलामत की ताकत, तुम्हारे जैसे पायलट और एक मुकम्मल टीम की ज़रूरत थी। राजा सलामत का हुक्म है, हम वापस खाली नहीं लौटेंगे। हर घर, हर घोंसला, हर परिंदा हम सब बचाएंगे। चलो, हवा के हर झोंके में एक उम्मीद है और हम उस उम्मीद को हकीकत बनाने जा रहे हैं। उसके बाद टोनी चिड़िया और पायलट चिड़िया राजा जी के हुक्म पर सारे मुतासरा हुए पक्षियों को बचा देती हैं और उनकी मुमकिन मदद करती है। टोनी बहन, पायलट बहन, आप दोनों ने जो किया वो हम कभी नहीं भूल सकते। आपने हमें मौत के मुंह से निकाला। हम बहुत डर गए थे, मगर आप लोग आ गईं, जैसे आसमान से फरिश्ते। फरिश्ता मत कहो मीना, हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। ये ज़मीन हमारी सबकी माँ है और हर परिंदा हमारे दिल का हिस्सा। हम तुम सबको ऐसे कैसे छोड़ सकते थे? हम सबकी तरफ से शुक्रिया, लेकिन हमारा दिल कहता है कि हम सिर्फ ज़बान से शुक्रिया न कहें। जी हाँ, हम चाहते हैं कि राजा जी को हमारी तरफ से दावत पर बुलाया जाए, ताकि वो खुद आकर देखें कि उनकी रआया ने आप दोनों के ज़रिए नई ज़िंदगी पाई है। राजा जी को दावत?
जी, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आप जैसी बहादुर परिंदियां हमारी मदद को भेजी। हम उनको अपने गांव बुलाकर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। एक सादा सी कनी है मगर दिल से है। ये तो बड़ी इज्जत की बात है। हम जरूर राजा जी को तुम्हारा पैगाम पहुंचाएंगे और हम भी आएंगे। तुम्हारे गांव की मिट्टी में जो खुशबू है वो हमें भी बुलाती है। पार्टी होगी, खुशी की होगी, शुक्रगुजारी की होगी। फिर तैयार हो जाओ, अगली परवाज गांव की तरफ होगी। बस अल्लाह का शुक्र है, सब परिंदे बच गए, दिल हल्का हो गया। वाकई टोनी, तुमने जो किया हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन सोच रही हूँ, राजा जी ये दावत कबूल करेंगे? दिल कहता है हाँ करेंगे, मगर दिल में हल्की सी घबराहट भी है। आखिर वो राजा है। उन्होंने कोई बड़ी तकरीब तो नहीं रखी, बस एक सादा सी शुक्रगुजारी की महफिल है। और अगर वो आ गए तो ये हमारी नहीं, उन सब मासूम परिंदों की खुशी होगी जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। तो फिर मान लो राजा जी ज़रूर आएंगे। हाँ, क्योंकि नीयत साफ हो, जज्बा सच्चा हो तो दावत खाली नहीं जाती। राजा जी, आपके हुक्म से हमने वो सब कुछ किया जो हमसे हो सका। बेशुमार परिंदे बच गए, उनके घोंसलों के पास कुछ खाना, कुछ दवा और सबसे बढ़कर उन्हें ये एहसास मिला कि उनका राजा उन्हें भूला नहीं। और बेशक वो आपके शुक्रिया अदा करने के लिए उनके पास अल्फाज कम हैं, पर एक पैगाम है जो हमें आप तक पहुंचाना है। पैगाम? कैसा पैगाम? उन्होंने कोई बड़ी तकरीब तो नहीं रखी, बस एक सादा सी शुक्रगुजारी की महफिल है। टूटे पर, कांपते बदन, मगर दिल से निकलती एक सच्ची दावत। दावत? इन हालात में, वो भी मेरे लिए? जी राजा जी, और अगर आप आ गए तो ये हमारी नहीं, उन सब मासूम परिंदों की खुशी होगी जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, जिनके आंसू अक्सर कीचड़ में बह जाते हैं। तो फिर मान लीजिए राजा जी जरूर आएंगे, क्योंकि नीयत साफ हो, जज्बा सच्चा हो तो दावत खाली नहीं जाती। चलो चलते हैं। मुझे उन परिंदों की महफिल में जाना है जहां अल्फाज कम और दिलों की आवाजें ज्यादा बोलती हैं। शुक्रिया राजा जी, ये इनके लिए किसी ईद से कम नहीं होगा। राजा जी, आपका साथ हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज है। एजाज मेरा है कि आज मैं उन परिंदों के बीच जा रहा हूँ जिन्होंने तूफान में भी हार नहीं मानी। वो सब आपके आने से खुश होंगे राजा जी। हमने सिर्फ एक सादा सी शुक्रगुजारी की महफिल रखी है, कोई बड़ी तकरीब नहीं। बड़ी बात तकरीब में नहीं, नीयत और जज्बे में होती है। और तुम्हारी नीयत ने मुझे मजबूर किया कि मैं खुद चल कर आऊं। वाकई राजा जी, हर कोई ऐसा नहीं करता। आपने वक्त निकाला। जब कोई टूटे घोंसले से भी आवाज बुलंद करता है तो राजा का फर्ज है कि वो सिर्फ सुने नहीं बल्कि उठकर उस आवाज के साथ चले। आपके ये अल्फाज आज उन हजारों बेबस परिंदों के जख्मों पर मरहम बनेंगे। बस ये याद रखो टोनी, क़यादत कुर्सी से नहीं दिल से होती है, और तुमने दिल से ये दावत दी है। हम पहुंचने वाले हैं राजा जी, हम लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो चलें, आज हम परिंदों की उम्मीद बनकर उतरते हैं। राजा जी, आपने हमारी मदद की जिसकी वजह से हम बहुत सारे नुकसान से बच गए और अब हमारी दावत कबूल करके यहाँ आ गए। जंगल के सारे पक्षियों की तरफ हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं, आप सबका मेरे ऊपर हक है और मुझे दूसरों की मदद करके अच्छा लगता है। वो चील क्यों खामोश बैठी है? वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, लेकिन सैलाब में उनकी माँ बाप दोनों मर गए, इसीलिए खफा है। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाकर उनसे मिलता हूँ। तब राजा जी जाकर उनसे मिलता है। कैसी हो सुंदर चील? इतनी खूबसूरत चेहरे पर अफसुर्दगी अच्छी नहीं लगती। सुना है आप इस पूरे जंगल के राजा हो? हाँ, ठीक सुना है। मैंने आपके मम्मा पापा को नहीं बचाया, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन आप खफा ना हो। मैं आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। ठीक है, अल्लाह आपको हिम्मत दे। तब राजा जी वहाँ से चला जाता है। तब राजा जी जाकर तोते से बात करता है। क्या इस चील की शादी हो गई है? नहीं, इनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। क्या कोई होगा कि इस बेचारे से शादी कर सके? हाँ, क्यों नहीं होगा। भला इतनी खूबसूरत चील को कोई कैसे ठुकरा सकता है? हाँ राजा जी, खूबसूरत तो है, लेकिन बेचारे की कोई नहीं है और न इनके पास कोई पैसे हैं।
भला इतनी गरीब और बेसहारे से कौन करेगा शादी? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं करूंगा शादी। क्या राजा जी आप? जी मैं क्यों, क्या हुआ? इसमें इतनी हैरान होने की क्या बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं सोच रहा था कि आप तो बहुत अमीर हैं, आप इतनी गरीब से क्यों शादी करोगे? तोते भाई मेरी बात सुने, मेरे लिए शादी के लिए अमीर नहीं बल्कि दिल से अच्छा होना चाहिए, और ये मुझे बहुत अच्छी लगी। बस आप ना मेरे लिए इनसे शादी की बात करें। अगर राजी हुई तो अगले जुम्मा को शादी की तकरीब रखो। ठीक है राजा जी, बस आप फिक्र न करें, मैं इन्हें जरूर राजी करूंगी। तब तोता रानी चील से मिलने जाती है। मेरी बात सुने आप, मुझे पता है आप शदीद गम में हैं, लेकिन हम आपको इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते। आपको ना शादी की जरूरत है। ये क्या कह रही हो? मैं इस हालत में शादी कर सकती हूँ? आप मुझ पर ये जुल्म नहीं कर सकती, वरना मैं ये जंगल छोड़कर चली जाऊंगी। अरे ये क्या कह रही हो? मैं तो आपकी भलाई कर रही हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, आप जवान हो और खूबसूरत भी। अगर आपको अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो इनकार क्यों कर रही हो? नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। देखिए यहाँ के पक्षी कितने जुल्म करते हैं गरीब पक्षियों पर। अगर आप एक अच्छे पक्षी से शादी करोगी तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बस मैं और बात नहीं सुनना चाहती, आपको शादी करनी होगी। कौन होगा जो मुझ गरीब से शादी करेगा? राजा जी आपसे शादी करना चाहते हैं। क्या राजा जी? हाँ, इस पूरे जंगल का बादशाह राजा जी, उन्होंने मुझसे आपका हाथ मांगने की दरख्वास्त की है। बस आप तैयार हो जाओ, अगले जुमे को आपकी शादी होगी और आपकी तरफ से शादी की सारे इंतजामात मैं करूँगी। अरे ओ टोनी, एक खुशी की खबर है, क्या आप इससे राजा जी को पहुंचाओगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, बताओ तो सही, बात क्या है? हेलीकॉप्टर को पकड़ो और राजा जी को मेरा पैगाम पहुंचाओ कि रानी चील तेरे से शादी के लिए राजी है। हम जंगल वाले अगली जुमे को आपका इंतज़ार करेंगे। उनको बताओ कि अगली जुमे को आ जाना और अपनी रानी को लेके जाना। वाह, ये तो वाकई खुशी की बात है। मैं अभी जाकर राजा जी को खुशखबरी सुनाती हूँ। तब टूनी चिड़िया हेलीकॉप्टर में राजा जी को खुशखबरी सुनाने चली जाती है। अरे वाकई टोनी आपने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। आज का खाना हम साथ खाएंगे। अरे महल में रहने वाले पक्षियों, महल को अच्छी तरह से सजाना शुरू करो। अगले जुमे को मेरी शादी है, हम बारात हेलीकॉप्टर में लेके जाएंगे। तब अगले जुम्मा को बारात रवाना हो जाती है और राजा जी और बारात वाले पक्षी धूमधाम से रानी को जंगल से उठाकर महल की तरफ लेके जाते हैं। आप वाकई रानी हो, राजा जी की रानी, इस महल की रानी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी शादी आपसे हो गई। शुक्रिया राजा जी, सलामत रहें।